ऐसा क्या हुआ अचानक कि सेनेटर फैसल सब्जवारी उनको वहां पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। आप सब्र रखिए, आप जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, काम कर सकते हैं, सारी चीजें होंगी, आप इतने दिल बर्दाश्ता ना हो। तो ये बहुत ज्यादती है और ये बहुत ही इमेच्योर एटीट्यूड है। एक रिपोर्ट में देख रही थी कि आखिर यूएई कर क्या रहा है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनके साथ जो रवैया है, वो सवालिया निशान है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। बांग्लादेश ये तीसरा टेस्ट हार रही कहता है कि अपने सारे कपड़े उतारें के बाद वो कहते हैं जी अब उल्टे हो जाओ, सर जो है जमीन पे लगाओ और अपनी ऐस को ऊपर की तरफ करो। जिन्होंने कच्छे पहने होते हैं उनके अंदर डोरियां होती हैं, वो डोरियां भी काट दी जाती हैं। हम वतनों के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया में से किसी भी मुल्क के शहरी के साथ उस तरह नहीं हुआ है। और उन्होंने उनको काफ़ी सारी गालियां भी दी और तशद्दुद भी किया। साथियों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि इन पाकिस्तानियों के साथ जब भी ये कहीं पे जाते हैं, कोई भी इंटरनेशनली या फिर आप कहीं की बात कर लें, एयरपोर्ट्स में इनके साथ ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया जाता है? वजह सिर्फ यही है कि कहीं भी जाते हैं तो ऐसे दुष्ट काम किया करते हैं जिसकी वजह से जो सामने वाला मुल्क है वो पूरा बदनाम हो जाता है। अब ऐसे ही एक खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तानी सेनेटर यानी कि फैसल सब्जवारी जो हैं वो एयरपोर्ट पे गए, वहाँ पे उनकी फुल चेकिंग की गई, उनके कपड़े वपड़े उतार के बिल्कुल नंगा करके उनसे जो है तहकीकात करी गई कि आखिर वो क्यों जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं लाएं अपने बैग, उसका उनके एयरपोर्ट में पूरी छानबीन की गई। और साथ में कहा जाए तो उनके साथ दुष्काम वगैरह भी किया गया। आखिर यूएई ऐसा पाकिस्तान के साथ क्यों कर रहा है, वो पाकिस्तान के सेनेटर के साथ इतनी बड़ी बेइज्जती और ज्यादती जो है वो पाकिस्तानियों के साथ क्यों कर रहा है? उसका अरब ममालिक मुल्क जो कि एक तरफ जो है कभी भाई हुआ करता था पाकिस्तान का। सेनेटर फैसल सब्जवारी उनको वहां पे कपड़े उतार के नंगा किया गया। अब सेनेटर साहब के पास, या जिस तरह अभी आप सुन रहे हैं कि ये हो रहा है कि जिनके बच्चों के लिए भी खास पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट दे दिया जाए। अब उसमें मुआहिदा है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान का कि जो भी सेनेटर्स होंगे, इस तरह दीगर लोग हैं जिनको ख़ास पासपोर्ट मिल जाता है, उनको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। वीज़ा ऑन अराइवल समझ लें कि बस वो जा सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुआहिदा है पाकिस्तान के साथ कि ये लोग इस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इनको रोका गया और कहा पाकिस्तानियों से मिला, उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं, उनके वीज़ों में तोसी नहीं है। कोई पाकिस्तानी आजकल वहाँ कोई कंपनी नहीं खोल सकता है, कोई बिजनेस में पार्टनर जमा नहीं कर सकता है। ठीक है, पाकिस्तानियों ने बताया, जनाब अली मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया कि ये झूठ है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तो नकवी हैं, क्यों कर ये अपने मसलक के लोगों के हवाले से गलत बयानी कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनके साथ जो रवैया है, वो सवालिया निशान है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। बांग्लादेश ये तीसरा टेस्ट हार रही है। उनका दौरा यूएई का देखे तो आपको एहसास होगा कि इसकी अहमियत क्या है। दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान के साथ जो है यूएई के कैसे रिलेशंस रहे कि उन्होंने जो है वो कितने लोगों को निकाल दिया वहां से बगैर पूछे और उन्होंने कहा पैसा हमारा वापस करो। वीज़ों में तोसी नहीं है। कोई पाकिस्तानी आजकल वहाँ कोई कंपनी नहीं खोल सकता है, कोई बिजनेस में पार्टनर जमा नहीं कर सकता है। और कोई भी पाकिस्तानी जो है वो अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, पाकिस्तानियों ने बताया, जनाब अली मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया कि ये झूठ है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तो नकवी हैं, इमाम अली अल नकी से इनका सिलसिला नियाबत बनता है। हम वतनों के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया में से किसी भी मुल्क के शहरी के साथ उस तरह नहीं हुआ है। और उन्होंने उनको काफ़ी सारी गालियां भी दी और तशद्दुद भी किया। आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान और उनका मामला अगर है तो आप जानिए और ईरान जानिए, लेकिन पाकिस्तानियों को उनकी कुल मता से भी उनको हाथ धोना पड़ रहा है। वेल्थ से, एसेट से, सब कुछ छीन कर उनको जिस अंदाज में नंगा करके, बरहना करके जो रवा रखा जा रहा है रवैया, वो नाकाबिल कबूल। मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसमें कहा गया कि ख़ास मसलक से ताल्लुक़ रखने वालों को यूएई से निकाला जा रहा है। हुकूमत की तरफ से बाकायदा इस बात की तरदीद की गई
कहा इसके कोई शवाहिद नहीं है, वहाँ से जिन लोगों को निकाला जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में या दीगर हवालों से उनको निकाला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये भी खबरें आई कि पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस बेचते हैं, जो आपके लिए अपना खून पसीना कुर्बान करके इस पाकिस्तान को सैराब करते हैं, उनके साथ जो रवैया है वो सवालिया निशान है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, बांग्लादेश ये तीसरा टेस्ट हार रहे हैं। तो मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि वो जिम्मेदारी जो उनको दी है, ना वो दहशतगर्दी के हवाले से उनके पास इतना टाइम है कि वो बनू जाएं, ना उनके पास इतना टाइम है कि खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग जो पाकिस्तान के लिए जीते और मरते हैं, इसी तरह बलोचिस्तान वो ये बहुत ज्यादती है और ये बहुत ही इमेच्योर एटीट्यूड है। ये एक रिपोर्ट में देख रही थी कि आखिर यूएई कर क्या रहा है। यूएई इसराइल के साथ रहना चाहता है, ठीक है, तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि एक जेनोसाइड करने वाला और मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला जो है, उसके बिहाफ पे अगर इस रीजन की पॉलिटिक्स होगी और उससे हमको प्रेशराइज किया जाएगा कि आप हमारे ब्लॉक में शामिल हो जाइए, तो इससे ज्यादा बड़ी जो है वो मुश्किल सूरत हाल क्या हो सकती थी। कहता है कि अपने सारे कपड़े उतारें के बाद वो कहते हैं जी अब उल्टे हो जाओ, सर जो है जमीन पे लगाओ और अपनी ऐस को ऊपर की तरफ करो। जिन्होंने कच्चे पहने होते हैं उनके अंदर डोरियां होती हैं, वो डोरियां भी काट दी जाती हैं, लेकिन सिर्फ यहीं तक वो महदूद नहीं रहते। खुदा की कसम, लोगों की इज्जतों को पामाल किया जाता है। वहां पर सामने एक अपने बापों को दिखाने के लिए लगाया गया है, इसराइल को दिखाने के लिए लगाया गया है, इसराइल को शो करवाने के लिए कैमरे में हमें नंगा किया गया है। ये आलम है यहाँ पे। और आप सुन लें, देखिए हमजा साहब, मेरा दिल करता है कि जेन्युइन बात है कि आज मैं चीखूं, रोऊं। पाकिस्तान जो है वो टारगेट नहीं होना चाहिए था। तो अब असल खबर क्या है? असल खबर यह है कि यूएई ने दोस्तों एक तीर से दो शिकार किए हैं। शिया पाकिस्तानियों को इसलिए टारगेट किया गया कि जो उनका शिया होना है वो दर्द दे ईरान को, और उनका पाकिस्तानी होना दर्द दे पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान देखिए, पैसा इस वक्त यूएई में फंस गया है। पाकिस्तानी ले गए थे पैसा वहां। ड्रामा आप लोगों का वही होता है पुराना, हमारी मजबूरियां, हमें ये पूछो हम पैसे लेकर क्यों गए थे, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं थे। वैसे आप किसी को उंगली लगाएं उसका डिस्को डांस निकल जाए। इस कौम का मसला ये है कि अगर आप इनको कह दें कि साहब आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है तो 180 मरतबा लगा देंगे, इतनी दफा तकबीर का नारा नहीं लगाएंगे। और जब पैसे इस मुल्क में रखने की बात आएगी कि यार इस मुल्क की खिदमत कर लो, मुश्किल वक्त है, ये परेशानी है, फलानी है, ढींग है, तो आप इनके ड्रामे सुने। जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से यूएई जो है एक के बाद एक करके इन पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान की आवाम से, मिनिस्टर से, सेनेटर से चुन चुन करके बदला ले रहा है। जैसे ही कोई पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे दिखाई देता है जिसमें मोहम्मद खान ये सब जो है सरनेम कहीं भी दिखता है, तुरंत उसको पकड़ के जो है वो तहकीकात करी जाती है कि आप आखिर कहाँ से आए हैं और क्यों यूएई के अंदर जो है वो जाना चाहते हैं, कितने समय के लिए जाएंगे, क्या लाए हैं क्या नहीं लाए, एक एक करके उनकी छानबीन की जाती है, चेकिंग करी जाती है कि आखिर कहीं ये जो है यूएई के अंदर कुछ ड्रग्स वगैरह तो सप्लाई नहीं करते हैं या फिर और कोई काम ऐसा तो नहीं करते हैं। क्योंकि यूएई के अंदर भी जो है इन पाकिस्तानियों ने ऐसा आतंक मचा के रखा है कि पूछने को नहीं। वहाँ पे भी ऐसे कई केसेस जो है वो आ रहे हैं और उसमें नाम सिर्फ पाकिस्तानियों का आता है। और आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले यूएई ने सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया था, और इतना ही नहीं, सारे इंडियंस को जो है वो यूएई के अंदर बुला रहा था। तो यहीं से साफ जाहिर होता है कि अरब मुल्क का साफ तौर पे एक ही उसूल है, चाहे हमारा भाई क्यों ना हो, अगर हमारे मुल्क में कुछ होगा तो हम अपने भाई की भी नहीं सुनने वाले हैं। लेकिन ये उसूल जो है ये पाकिस्तान पर जो है दूर दूर तक फॉलो नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपने मुल्क से कोई मतलब ही नहीं है कि आखिर उसके मुल्क में क्या हो रहा है, बल्कि ये तो अपने मुल्क में एक से एक बड़े बड़े आतंकवादी दहशतगर्द वालों को बुलाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं और सिखाते हैं कि कैसे जो है भारत के इस कोने पे हम लोग को हमला करना है, और आप जो है प्लानिंग प्लॉटिंग करिए और जो है अपनी साजिश जो है वो अच्छी तरीके से रचिए, हम आपको पैसा देने को पूरी तरीके से तैयार हैं। तो यही फ़र्क है यूएई में और यही फ़र्क है पाकिस्तान में। तभी तो पाकिस्तानी सेनेटर के साथ जो एयरपोर्ट पे हुआ वो सही हुआ है एक तरह से कहा जाए तो। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।